हेलो एवरीवन। गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने पुलिस भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा हम भी चर्चा करेंगे आज इसी टॉपिक पर। जैसे कि सामने आपके लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 इसका नोटिफिकेशन 2023 में आया हुआ है और सभी लोग बड़े जोर शोर के साथ में तैयारी से जुड़े हुए हैं। सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ना कहीं से तैयारी कर ही रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिलेबस को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जब तक कि हमें सिलेबस नहीं क्लियर होता है, किसी भी परीक्षा का अगर पाठ्यक्रम नहीं पता होता है तो तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और सही दिशा में तैयारी नहीं हो पाती है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन जो लोग सही दिशा में तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और टॉपिक के अनुसार अपना सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी देखेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है ज़्यादातर। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। लिखित परीक्षा जो होगी उसी का पाठ्यक्रम हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे उसी पर, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में 4 टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 1 तो सामान्य ज्ञान, ठीक है, और दूसरा सामान्य हिंदी, इसके बाद में रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथ का पोर्शन जो है इसमें गणित के क्वेश्चंस भी होंगे, बाकी उसी में रीजनिंग के भी शामिल रहेंगे, जिससे मानसिक अभियोग्यता पर आधारित। और जो रीजनिंग का पोर्शन हमारा होगा उसमें तर्क शक्ति है, बुद्धि लब्धि है और मानसिक अभियोग्यता पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के जो भी टॉपिक्स हैं हमारे उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। हेडिंग लिखी हुई है सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के कौन कौन से विषयों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा शुरू करते हैं। पहला आपके सामने सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान अंग्रेजी में जनरल साइंस, इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से विज्ञान है जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसके प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान है, खगोल विज्ञान है और भी कई विज्ञान है, ठीक है। तो इस पर आपको अपना देखना है क्या कैसी क्या तैयारी चल रही है, ठीक है। इसके बाद में भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास की बात की जाए तो इतिहास को मेनली 3 पार्ट्स में बांट करके पढ़ा जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। तो इसको भी अपना देखना है। और तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ऐसा टॉपिक है जो इतिहास से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। आधुनिक काल के इतिहास में जहां पर से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाते हैं, एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत में जब विदेशियों का आगमन होता है, फ्रांसीसी है, डच है, अंग्रेज है, यहाँ पर से आना शुरू हो जाते हैं ये लोग, और वहीं पर से भारत में एक तरीके से संवैधानिक रूप से कुछ क्रियाकलाप शुरू होते हैं। तो वहां से लेकर के और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बना है, ठीक है, धाराएं वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब इसमें देखना है अपना, मतलब इतिहास से भी जुड़ करके थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद में अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इंग्लिश में इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए अगर, तो आजादी के बाद से बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। कौन सी योजनाएं कारगर साबित हुई हैं, कौन सी नहीं कारगर साबित हुई हैं, इन सभी पर चर्चा करना है, अर्थव्यवस्था को लेकर के। और संस्कृति, कल्चर क्या है हमारे देश का, ठीक है। इसके बाद में भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में कौन सी फसलें मुख्य रूप से की जाती हैं यहाँ पर, ठीक, कौन से मौसम की कौन सी फसलें हैं, ये सारी बातें। और वाणिज्य एवं व्यापार अगला टॉपिक है, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब देखिए व्यापार का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है अपने यहाँ, ठीक है। विदेशों से भी स्टार्टिंग से ही व्यापार चलता चला रहा है और इसी पर आधारित जो भी प्रश्न अभी तक के हैं करंट में लेकर के उनको भी देखना है, ठीक। इसके बाद में अगला टॉपिक है जनसंख्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो नंबर 1 पर है भारत, है ना। तो अब इस पर भी देखना है भाई, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, ठीक है, मिश्रित जो भी है इस पर अपना देखना है। पर्यावरण एवं नगरीकरण अगला टॉपिक है, पर्यावरण एवं नगरीकरण, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, अब देखिए भाई पर्यावरण एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज का भी और काफी दिनों से चलता चला आ रहा है ये कि पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इन सारी चीजों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब कुछ इसमें हमको देखना है। बाकी नगरीकरण, अब नगरीकरण के फलस्वरूप ही तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है भाई। नगरीकरण का मतलब क्या है, नगर बसाए जा रहे हैं, उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही है, इसके लिए क्या है, जंगलों का सफाया हो रहा है धीरे धीरे करके, तो पर्यावरण पर भी उसका असर पड़ रहा है, ठीक है। तो नगरीकरण का और पर्यावरण का संबंध आपस में देखना है यहाँ पर। और बाकी अगला टॉपिक है भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, ठीक है, मतलब इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। और क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, अब ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, पहले तो हमको विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखना है, ठीक है। विश्व में मतलब हो गया पूरा सौर मंडल को लेकर के, और फिर अपने ग्रह तक आना है, पृथ्वी तक, उसके बाद में पृथ्वी पर पूरे जितने भी महाद्वीप वगैरह हैं, महासागर हैं, ये सब कुछ देखना है। उसके बाद में अपना जो एशिया महाद्वीप है और उसके अंदर भारत है, ठीक है। भारत का प्राकृतिक जो भी संरचना है वो सब देखना है, भौगोलिक संरचना, ठीक है। इसके बाद में क्या, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे नदियां हो गई, ठीक, जंगल हो गए, और भी ऊर्जा के संसाधन हो गए, ये सभी प्राकृतिक संसाधन में हो जाते हैं। और अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश। यहाँ से देखिए 2-3 जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये वाला हो गया हमारा पॉइंट, और ये
ये दो टॉपिक जो है हमारे यूपी स्पेशल से संबंधित है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, स्पेशल नॉलेज अबाउट एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ यूपी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि भर्ती जो है हमारे उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, यूपी पुलिस के बारे में हमको यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है, क्योंकि भर्ती क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। तो क्या क्या चीजें मुख्य रूप से देखना है? नंबर एक तो शिक्षा देखनी है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, स्थिति क्या है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में क्या कुछ हो रहा है शिक्षा के लिए। अगला क्या है, संस्कृति, कल्चर, अपने प्रदेश के कल्चर के बारे में देखना है। और सामाजिक प्रथाएं, शुरुआत से प्राचीन काल से लेकर के अभी तक जो भी प्रथाएं चली आ रही हैं, ठीक, उनके बारे में देखना है। सामाजिक प्रथाओं के बारे में जो भी विशेष जानकारी, जैसे लोक नृत्य हो गए, ठीक है, लोक कलाएं हो गई, लोक प्रथाएं, जो भी चीजें वो सब इसमें देखना है हमको। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में राजस्व, राजस्व की क्या व्यवस्था है। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आगे पुलिस डिपार्टमेंट और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था का मतलब सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा सामान्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे तहसील स्तर हो गया, ठीक है, तहसील स्तर के अधिकारी हो गए, ब्लॉक स्तर के हो गए और ग्राम पंचायत स्तर के हो गए, सब कुछ देखना है हमको, सामान्य प्रशासनिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, मानवाधिकार, ये भी बढ़िया टॉपिक है। मानवाधिकार के अंतर्गत जो भी सामान्य जनता है उसके अधिकारों का हनन न हो पाए, ठीक है, समान रूप से जो भी सुविधाएं हैं उनका बंटवारा हो सके, मतलब ये सब मानवाधिकार के, मतलब कोई भी अगर अधिकार को लेकर समस्या आती है तो मानवाधिकार। ठीक है, इसमें मेन मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। अगला है आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, इंटरनल सिक्योरिटी। उत्तर प्रदेश राज्य से भी संबंधित और अपने देश से भी संबंधित, ठीक है, दोनों से संबंधित। यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या कुछ समितियां बनाई गई हैं, क्या मतलब कह सकते हैं यहाँ पर संगठन वगैरह बनाए गए हैं, ये सब कुछ देखना है। ठीक है, और आतंकवाद की स्थिति। आगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, भारत की स्थिति क्या है और उसके आसपास जो भी हमारे देश हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कैसा संबंध है, किन देशों के साथ में व्यापार चल रहा है, किन देशों के साथ में सुरक्षा को लेकर के संधियां वगैरह, मतलब कुल मिलाकर के पड़ोसी देशों के साथ में हर परिप्रेक्ष्य पर संबंध देखने हैं। ठीक है, सुरक्षा, शिक्षा, हर क्षेत्र में। अगला क्या है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक, पर जो कि हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है, मतलब वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर, मतलब देश में और देश के बाहर, ठीक, दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना है हमको। और क्या है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, यहाँ पर भी देखिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे यहाँ जो भी संगठन बनाए गए हैं अपने देश की स्थिति को सुधारने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी को सुधारने के लिए, शिक्षा को सुधारने के लिए, ठीक है, समाज को सुधारने के लिए, ये सब हो जाते हैं। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरीके के जो भी संगठन है उनको देखना है। इसके बाद में ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है, विमुद्रीकरण तथा उसका प्रभाव। ठीक है, विमुद्रीकरण का मतलब इंग्लिश में देखा जाए तो डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, जो भी नोटबंदी हुई थी उसका क्या असर पड़ा था देश की अर्थव्यवस्था पर, सामान्य लोगों की जो भी अपना डेली रूटीन है, ठीक है, उनकी दिनचर्या पर, ठीक है, जीवनचर्या पर। बाकी साइबर क्राइम, अब देखिए साइबर क्राइम भी आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा चलन बढ़ रहा है, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और इनसे लेकिन कुछ क्राइम भी हो रहे हैं। ठीक है, हैकिंग के द्वारा देखा जाए या फिर कुछ भी, तो कुल मिलाकर के ये सभी सारी चीजें जो भी इसमें है साइबर क्राइम के अंतर्गत देखा जाएगा। अगला टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये कब लागू हुआ था, इसका क्या असर पड़ा है छोटे व्यापारियों पर, बड़े व्यापारियों पर, राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, सब कुछ हमको देखना है इसमें, वस्तु एवं सेवा कर पर। ठीक है, कितना क्या निर्धारित किया गया है, ये सारी चीजें। अगला है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान मतलब जो मुख्य मुख्य पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार, ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में पुरस्कार, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पुरस्कार, ये सब पुरस्कार होंगे, किसको क्या मिला है, और सम्मान वगैरह। ठीक है, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, सभी। आगे देश, राजधानी और मुद्राएं। अब देखिए देश, कम से कम अपने जो हमारा महाद्वीप है उसके तो देश पता ही हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है, आसपास वाले जो हमारे पड़ोसी देश है उनके बारे में, और एशिया के जो भी मुख्य मुख्य देश हैं उनके बारे में, और मुद्राएं उनकी। ठीक है, अगला क्या है, महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, अच्छा दिवस क्यों मनाए जाते हैं, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देते हैं, दिवस क्यों मनाए जाते हैं, ताकि उसके बारे में हम लोग जागरूकता फैला सकें, भाई जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में जागरूकता फैला सकें, इसलिए मनाए जाते हैं दिवस वगैरह। तो जो भी मेन है वो महत्वपूर्ण दिवस हमको रटने हैं, याद करने हैं। अगला है अनुसंधान एवं खोज। ठीक है, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए लाभदायक अनुसंधान चल रहे हैं, खोजें चल रही हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला क्या है, पुस्तक और उनके लेखक। अब देखिए पुस्तकों के बारे में बात की जाए तो कई क्षेत्रों में पुस्तकें हैं, जैसे शोध के क्षेत्र में पुस्तकें हैं, ठीक है, और हमारा ये अनुसंधान के क्षेत्र में पुस्तकें हैं, साहित्य के क्षेत्र में है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं
बुक्स हैं उनके बारे में और उनके लेखकों के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर याद करना है। और लास्ट यहाँ पर टॉपिक है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोगों से डायरेक्टली जुड़ा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि हम और आप जुड़े हुए यूट्यूब के माध्यम से, ऐसे बहुत से यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो उनके बारे में मतलब यहाँ पर सोशल मीडिया में कितने प्लेटफॉर्म्स हैं और किस प्रकार से उनसे कम्युनिकेशन, ठीक है, जुड़ा जा सकता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो हमारा सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है, ठीक है। और अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना करके एग्जाम की और सिलेबस को अच्छे से समझ करके तब पढ़ेंगे, अगर उस पर आधारित प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव रूप से देखेंगे, तब जाकर के तैयारी को बेहतर रूप से चला पाएंगे। और आने वाली वीडियो में अभी सामान्य ज्ञान का इसमें डिस्कस किया गया है, कोशिश करेंगे हम यहाँ से जो भी टॉपिक्स है हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में सामान्य हिंदी और मानसिक अभियोग्यता और संख्यात्मक अभियोग्यता, इसके बाद में तर्क शक्ति, इन पर भी जो भी हमारा सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है। तो बने रहिए गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के साथ में। बेस्ट ऑफ